आज की दुनिया में जहां एटॉमी हथियारों की ताकत हर लम्हा इंसानियत के लिए खतरा बनी हुई है, एक सवाल बार बार जहन में आता है कि अगर खुदा न खास्ता एटमी जंग शुरू हो जाए तो कौन सा मुल्क ऐसा है जो इस तबाही के बाद भी जिंदा रह सकेगा। दुनिया में कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग महफूज रह सके, जहां जिंदगी किसी न किसी शक्ल में जारी रह सके। आज हम इसी दिलचस्प और संजीदा मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एटमी हमला सिर्फ एक धमाका नहीं होता, बल्कि इसके असरात कई सालों तक रहते हैं। धमाके के फौरन बाद शदीद गर्मी, तबाहकुन झटके और रेडिएशन यानी तापकारी हर चीज को मुतासिर करती है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर विंटर, यानी ऐसा वक्त जब सूरज की रोशनी जमीन तक कम पहुंचती है, दर्जा हरारत गिर जाता है और फसलें तबाह हो जाती हैं। ऐसे हालात में जिंदा रहना सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि हिकमत अमली, जोग्राफिया और तैयारी का मामला होता है। अब सवाल यह है कि कौन सा मुल्क इन हालात में सबसे बेहतर तरीके से जिंदा रह सकता है। माहिरीन के मुताबिक एक ऐसा मुल्क जो एटमी जंग के बाद भी जिंदा रहने की ज्यादा सलाहियत रखता है, वो है न्यूजीलैंड। ये मुल्क दुनिया के नक्शे पर एक अलग थलग मकाम पर वाक़ है, बड़े ताकतवर ममालिक से काफ़ी दूर है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। न्यूजीलैंड की जोग्राफियाई हैसियत इसे एटमी हमलों से निस्बतन महफूज बनाती है, क्योंकि ये किसी बड़ी आलमी जंग के मरकज़ में नहीं आता। ज़्यादातर एटमी हमले बड़ी ताकतों जैसे अमेरिका, रूस या चीन के दरमियान मुतवक्के होते हैं और न्यूजीलैंड इन सब से काफ़ी फासले पर है। इसका मतलब ये है कि बराह रास्त हमले का ख़तरा कम हो जाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड एक ज़रई मुल्क है जहाँ खुराक की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। अगर दुनिया भर में सप्लाई चेन्स ख़त्म हो जाएं, तब भी ये मुल्क अपनी ज़रूरियात खुद पूरी कर सकता है। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ है, पानी साफ़ है और आबादी निस्बतन कम है, जिसका मतलब है कि वसाइल पर दबाव भी कम होगा। एक और अहम बात यह है कि न्यूजीलैंड में तवानाई के मुतबादिल ज़राए मौजूद हैं, जैसे कि हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी। एटमी जंग के बाद जब दुनिया भर के पावर सिस्टम्स तबाह हो जाएंगे, ऐसे में ये मुल्क अपनी तवानाई की ज़रूरियात को किसी हद तक बरकरार रख सकता है। अब अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो न्यूजीलैंड की फ़ौजी पॉलिसी दिफाई नौइयत की है और ये किसी बड़े तनाज़े में शामिल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दुश्मन ममालिक इसे निशाना बनाने की कम ज़रूरत महसूस करेंगे। लेकिन सिर्फ न्यूजीलैंड ही नहीं, कुछ और ममालिक भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कुछ जनूबी अमरीका के ममालिक। आइसलैंड भी एक जजीरा है और इसकी आबादी कम है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाके भी एटमी असरात से बच सकते हैं क्योंकि वो बड़े शहरों से दूर हैं। लेकिन यहाँ एक हकीकत को समझना ज़रूरी है कि एटमी जंग के बाद मुकम्मल तौर पर महफूज कोई भी जगह नहीं होगी। रेडिएशन, मौसमी तब्दीलियाँ और आलमी मईशत का खात्मा पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। हत्ता कि जो ममालिक बराह रास्त हमले से बच जाएंगे, वो भी खुराक की कमी, बीमारियों और समाजी इंतशार का सामना करेंगे। इसलिए असल सवाल ये नहीं है कि कौन सा मुल्क बच सकता है, बल्कि ये हम ऐसी सूरत हाल को होने से कैसे रोक सकते हैं। एटमी हथियार इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और दुनिया भर के ममालिक को मिलकर इस खतरे को कम करने की कोशिश करनी चाहिए।